नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और स्वदेशी को अपनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। इस दिशा में देश भर में पहल की जा रही है, लेकिन किसी राज्य ने सबसे तेज गति से कदम बढ़ाया है तो वो है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए दो बड़े काम होने जा रहे हैं। दोनों ही न सिर्फ रोजगार के नए अवसर खोलेंगे, बल्कि मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान भी दिलाएंगे। 10 अगस्त को रायसेन जिले के गोहरगंज में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। यहां रेलवे के पार्ट्स निर्माण के लिए एक आधुनिक कारखाने का शुभारंभ किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहेंगे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। ये कारखाना न सिर्फ स्वदेशी निर्माण को गति देगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास का नया मॉडल भी बनेगा। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देंगे। धार जिले में पीएम मित्रा पार्क स्थापित होगा। ये पार्क टेक्सटाइल सेक्टर में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यहां बनने वाले उत्पाद देश विदेश में एक्सपोर्ट होंगे और प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कई कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारे द्वारा बनी है और उन कार्यक्रमों के साथ जो मूल हमारा भाव है, इस स्वतंत्रता के पावन पर्व के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वदेशी की भावनाओं को जो प्रोत्साहन देते हुए जो हमारे द्वारा ये जो कुछ काम किए जा रहे हैं, उसी भाव की थीम के आधार पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण, कृषि की अर्थव्यवस्था और सारी बातों को गौर करते हुए जिस प्रकार से स्वदेशी की भावना का और खास करके किसान आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने देश के अंदर स्वदेशी के भाव को बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता है, वो हम सबको प्रेरणा भी देती है और वो हमको काम करने के लिए उत्साह भी देती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं, जो किसानों को हित को लेकर के स्वदेशी की भावनाओं के आधार पर वो हमारे देश का इस प्रकार से हर मोर्चे पे नेतृत्व कर रहे हैं, जो आज के दृष्टिकोण से समसामयिक। ये स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तो सब फर्जी निकल गया ना। इन सब नारों ने बहुत निराश किया है देश की जनता को। और ऐसे ही स्वदेशी का है, जहां पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व एक लूज फेडरेशन में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है, जहां भारत की ऋषि परंपरा वसुदैव कुटुंबकम की बात करती चली आई है, वहां तो ठीक है, आप घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिए, अच्छा है, लेकिन आप ये तो देख लीजिए कि कितने रोजगार मिलेंगे, कैसा रॉ मटेरियल है, कैसी कनेक्टिविटी है, उसके लिए बाजार कहाँ से लाएंगे आप। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी, बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सचिन वर्मा जी, आपने सुना होगा अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, स्मार्ट इंडिया की बात हो रही है, ये सब तो फर्जी निकल गया। और जब वहां पर वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखा जा रहा है, तो फिर आपका स्वदेशी मूवमेंट ये किस तरह से सक्सेस होगा, इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, अगर आंकड़ों को देखा जाए और जो विश्व परिदृश्य है अगर उसको देखा जाए, तो कांग्रेस के नेताओं का अल्प ज्ञान कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है। कि देखिए, अगर डिजिटल इंडिया की बात की जाए, वर्ल्ड लीडर हैं इस समय। जिस इजी वे में यूपीआई से पेमेंट हो रहा है, या कोरोना के समय में जिस तरह से हमने इंडिया में हमारी कोर्ट्स भी वर्किंग थी, हमारे जो ऑफिसर्स भी अपने आपस में जो है बातें कर थे, ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, मैं एज अ लॉयर हम जो है मैटर्स में अपीयर होते थे। तो डिजिटल इंडिया में और यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट का जो एक जरिया जो है, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जो इंडिया में है। आज अगर आप एक ठेले वाले से अगर आप सब्जी भी खरीदते हैं
उसका पेमेंट आप जो है डिजिटल इंडिया के थ्रू में का लाभ लेकर यूपीआई से जिस तरह से पेमेंट हो जाता है, उसका ये सुविधा आज अमेरिका के पास में भी नहीं है। तो जिस गति से ये देश बढ़ रहा है, आप उसको उसको नकारने का काम कर रहे हैं। आप जो आंकड़े हैं उनको नकारने का काम कर रहे हैं। आज एआई के बारे में जिस तरह से इंडिया जिस स्पीड में काम कर रहा है, आप देखेंगे नियर फ्यूचर में कि एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंडिया वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया में जिस तरह के जो काम हुए हैं, अब आप जो है स्वदेशीकरण की बात करते हैं, उसका जो एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है हमें। आज आकाश और अग्नि तीर और जितने भी हमारी इंडियन टेक्नोलॉजीज को जो यूज करके हमने जो जिस लेवल पे हमने अपनी प्रतिभा को और अपनी जो तकनीक है उसको दिखाया है। आज अगर आप जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा जो ब्रिज बना हुआ है उसकी बात कर लें, चाहे कहीं पर भी किसी भी जगह आप किसी भी सेक्टर में कोई ऐसा काम नहीं है जहां हम डिजिटल इंडिया में स्वदेशीकरण से आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये जो ना कहीं आप जो है भारत की प्रगति को और भारतीय वैज्ञानिकों की और इंजीनियर्स की जो मेहनत है उसको नकारने का काम कर रहे हैं। आज अगर आज मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने ऑर्गेनिक जो हमारी जो फूड चेन है, या हमने जो एक एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो 40% का जो एक इंडेक्स में जो एक हम सहभागी बनते हैं मध्य प्रदेश, तो ऑर्गेनिक मींस फूड की एक बहुत बड़ी जो चेन है उसका सपोर्टिव सिस्टम जो है मध्य प्रदेश से है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी यही बता रहे हैं कि हम जो है स्वदेशीकरण में जो है मध्य प्रदेश अग्रणी है। और अब जो जिस तरह से रेलवे के जो कोचेस जो बन रहे हैं और रेल के जो पार्ट्स बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उससे स्वदेशीकरण की नीति का और लाभ मिलेगा और जो है हम पूरे वर्ल्ड में इसको सप्लाई भी करेंगे। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितना ही हम यहां पर उत्पादन करेंगे हमारे भारत देश में, उतना ही हमारा देश और विकसित होगा। शहरियार खान जी, विपक्ष में होने का मतलब क्या सिर्फ यही होता है कि सरकार कुछ भी करे इसका विरोध किया जाए? क्योंकि डिजिटलीकरण को लेकर आप लोग कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज एक छोटा व्यक्ति अगर कोई छोटा सा व्यापार भी कर रहा है, वो डिजिटल पैसे एक्सेप्ट करता है। एक जूता बनाने वाला भी, एक जूता सिलने वाला भी वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। फिर आप लोग डिजिटलीकरण का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं या तंज कसते हैं, मुझे लगता है शायद विपक्ष में होने का मतलब क्या यही है क्या कि हर चीज का विरोध किया जाए? अगर मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है, और 10 और 25 अगस्त की जो तारीख है मध्य प्रदेश के लिए, ये एक बार फिर से ऐतिहासिक होने वाले स्वदेशीकरण को लेकर, तो फिर विपक्ष को इसमें आपत्ति क्या है? कभी कभी अच्छे कामों का स्वागत भी तो करना चाहिए विपक्ष को, ना कि हर चीज में विरोध करना चाहिए। देखिए भागीरथ जी, विपक्ष का काम है कि सरकार जो झूठ परोस रही है पिछले 11 साल से देश में और पिछले 21 साल से मध्य प्रदेश, उसको आईना दिखाकर और जो यथार्थ और जो जमीनी सच्चाई है उसको जनता के बीच में रखना चाहिए। और उस धर्म का हम निरंतर काम कर रहे हैं। उस दिशा में हम ये सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। मेरे भाई बोल रहे थे कि अमेरिका से भी आगे हैं हम डिजिटल इंडिया में। हास्पद बात है कि मेरे भाई जरा सा पढ़ लिख के बैठे हैं और ज्ञान लेके बैठे हैं। अमेरिका हमसे हर चीज में लगभग 40 से 50 साल आगे है। इतना झूठ ना परोसे। आप बताइए कि ये स्वदेशीकरण की बात जो कर रहे हैं 2014 में चुनाव में, क्या मोदी जी ने नहीं बोला था? ये कांग्रेस ने नहीं बोला था, मोदी जी ने बोला था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम मेकिंग इन इंडिया करेंगे। मेकिंग इन इंडिया में अभी तक सरकार ने कितने रोजगार दिए उसके आंकड़े पेश कर दें मोदी जी और मध्य प्रदेश सरकार, समझ आ जाएगा। मात्र अभी तक 4 लाख रोजगार दिए हैं 11 साल में केंद्र सरकार ने। ये ऑफिशियल डाटा है जो मोदी जी की सरकार ने डाल रखा है। ये हम कांग्रेस नहीं बोल रही, ये आपकी सरकार का डाटा बता रहे हैं जो एनडीए की सरकार है। और रही बात स्वदेशीकरण के तहत भोपाल के गोहरगंज में रेल कोच फैक्ट्री, तो भोपाल में तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने निषादपुरा में रेल कोच फैक्ट्री लगभग आज से 30 साल 35 साल पहले से चालू है और वहां पर काम निरंतर हो रहा है। रही बात धार में, मोदी जी आएंगे, बड़े बड़े इवेंट होंगे, मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई को इन इवेंटों के नाम पे उड़ाया जैसे पहले जा रहा है, उसी में 2 कार्यक्रम और जुड़ जाएंगे।
तो ये मध्य प्रदेश की जनता के हिस्से की गाड़ी कमाई को इस तरह के इवेंट और प्रपंच कर शहरयार जी, अगर आपके कार्यकाल में कोच फैक्ट्री खुले तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार में कोच फैक्ट्री अगर खुल रही है, उसका शुभारंभ हो रहा है 10 तारीख को, तो फिर इसमें आपत्ति क्यों? स्वागत करना चाहिए ना। अगर कोई, मैं वही तो कह रहा हूं, ठीक है, आप आलोचना कर सकते हैं और आप सरकार को अगर कुछ आपका लगता है, कोई आइडियाज है, आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई काम आपकी सरकार में होता है तो आप उसको गिनाते हैं। लेकिन अगर वही कोच फैक्ट्री 10 तारीख को इसका शुभारंभ किया जा रहा है तो आप लोग इसमें आपत्ति है? क्यों आपत्ति भाई? कुछ चीजों को लेकर स्वागत भी तो कर सकते हैं ना। आप आलोचना कीजिए जिसमें आलोचना करना चाहिए, लेकिन जो स्वागत योग्य, क्या 10 तारीख को जो रेलवे पार्ट्स निर्माण के लिए कोच फैक्ट्री का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या यह स्वागत योग्य नहीं है? या फिर जो मित्रता पार्क की शुरुआत की जा रही जहां पर टेक्सटाइल को लेकर बढ़ावा मिलेगा, क्या यह स्वागत योग्य नहीं है? बिल्कुल भागीरथ जी, कांग्रेस पार्टी के विकास के किसी काम पे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ होती है? जब ये सरकार अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के विजन को रखकर वो कार्यक्रम को लागू करके मध्य प्रदेश की जमीन पे मध्य प्रदेश की जनता से ठगने का काम करते हैं। अब जो ये मित्रता पार्क आ रहा है, इसमें आप देखेंगे कि गुजरात की वो कंपनीज आएंगी जो मोदी जी के मित्र हैं, और वो मध्य प्रदेश की जमीन को पहले तो एक्वायर करेंगे, जैसे और जो इन्वेस्टर मीटों में हुआ है, लेकिन उसमें ढाक के 3 पास है। मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश के युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है। मध्य प्रदेश, ठीक है शहरयार जी, आप ऐसी भविष्य की बातें कर रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। वर्तमान की बात कीजिए ना। अगर वर्तमान में कुछ ऐसी चीज है तो मुझे लगता है उसको जोड़ सकते हैं। अगर आप लोग के हिसाब से, विरोध के हिसाब से करें तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैंने आपको समय दिया, अभी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। मिस्टर वर्मा बोल रहे थे तो आपने एक नहीं, लेकिन मैंने आपको पूरा समय दिया है। मैंने आपको क्या समय नहीं दिया, मैंने आपको पूरा समय दिया। मैं जवाब देने को बैठा हूँ। बिल्कुल, मैं आऊँ ना, दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। आर.के. शुक्ला जी के पास भी चले जाता हूँ, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। नहीं तो मेरे टाइम में आप बीच-बीच में नहीं, मैंने आपको पूरा समय दिया है शहरयार जी, मैंने आपको पूरा समय दिया। आप इस डिबेट को देख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा समय, अभी भी समय, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आर.के. शुक्ला जी, देखिए, जिस तरह से 10 और 25 अगस्त की जो तारीख है, मुझे लगता है एक ऐतिहासिक तारीख है मध्य प्रदेश के लिए, और इसमें कम से कम राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई भी सरकार अपने समय में अगर बेहतर कार्य कर रही है तो विपक्ष को कम से कम इसमें सहयोग देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, हमारे प्रदेश में हो या देश में हो, कहीं भी किसी भी प्रकार के उद्योगों का शुरुआत होती है तो सबसे पहले तो भाई भारतीय होने के नाते हम सबको उसको स्वागत करना चाहिए। तो 10 अगस्त को और 25 अगस्त को हमारे प्रदेश में 2 नए उद्योगों की शुभारंभ होने जा रहा है, उसका मैं तो स्वागत भी करता हूँ, समर्थन करता हूँ। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना होगा निश्चित रूप से कि जो प्रदेश में 2003 के बाद या 2014 के बाद जितने भी अभी रोजगार समिट हुए हैं वो धरातल पर कितने दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में इसकी चर्चा करना भी अनिवार्य है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश की जो भूमि का आवंटन होके रह जाए। लेकिन आशा करता हूं कि क्योंकि ये जो उद्योग लगने वाले हैं रायसेन में और धार में, वो शायद प्रैक्टिकली रूप से धरातल पर दिखाई देंगे और प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सचिन वर्मा जी, देखिए, आर.के. शुक्ला जी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो जितने भी एमओयू हुए हैं, या बस ऐसा ना हो जाए कि जो हमारी जमीन है मध्य प्रदेश की वो दे दी जाए, लेकिन उसका विकास के जो एक उसमें समावेश होता है वो पूरी तरह से ना हो। और शहरयार खान जी तो उसमें कहीं ना कहीं एक आलोचना तो कर ही रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। लेकिन वाकई 10 अगस्त जहां पर रेल जो कोच फैक्ट्री उसका शुभारंभ किया जाएगा, 25 अगस्त जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, और इसमें कोई शक नहीं, अगर हम पहले की हम देखें, चाहे जीडीपी की बात कर लें या मध्य प्रदेश के विकास की बात कर लें, पहले से ज्यादा ये तेज गति से आगे बढ़ी है। लेकिन अभी भी कुछ संशय है, चाहे वो विपक्ष की बात कर लें या लोगों की बात कर लें, ये संशय को भी दूर होना आवश्यक है। देखिए भागीरथ जी, मैं शहरयार खान साहब के सवालों का जवाब दे देता हूं कि जो इन्होंने 2 करोड़ जो रोजगारों की बात की है, तो जो ईपीएफओ है, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है, उसके संबंध में जो ईपीएफओ के जो अकाउंट हैं, वो इस समय देश में 1 करोड़ 80 लाख प्रति वर्ष जो है वो नए अकाउंट खुल रहे हैं, जो ये बताते हैं कि इस देश में कितने रोजगार जो है प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट होते जा रहे हैं।
तो जो है अब 4 लाख जो ये इन्होंने बताया कि सब 4 लाख रोजगार की संबंध में जानकारी इनको हुई है कि सरकारी आंकड़ा जो है वो 4 लाख रोजगार बिल्कुल का। बिल्कुल। और जो तो और जो अगर शहरियार 10 अगस्त को जो शुभारंभ शहरियार- होगा, इससे रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे, इसकी भी थोड़ी जानकारी दे देंगे। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ज्यादा बेहतर इसकी जानकारी मिल जाएगी। और जो 25 अगस्त की बात करेंगे मित्रता पार्कों को लेकर, इससे भविष्य में कितने रोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है और कितने रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। देखिए, जो ये पार्क जो क्रिएट किए जा रहे हैं, तो रोजगार जो होता है वो इंडस्ट्रीज में से जो है वो ज्यादा उत्पन्न होता है। अब जो जिस तरह के पार्क्स हैं उनके संबंध में जो पूरी एक जो कार्य योजना है कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, वो अभी थोड़ा सा उसकी जानकारी आना अभी बाकी है कि वो किस तरह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है और सरकारी तौर पर उसको किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं 4 लाख रोजगार के बारे में थोड़ा सा शहरियार खान साहब को बता दूं कि इन्होंने अगर 2024 का इनका जो है जो ये एक गारंटी बताते हैं, कांग्रेस की गारंटी इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में जो इन्होंने ली थी, जो वचन पत्र इनका जो कहलाता है, उस वचन पत्र में इन्होंने ये बोला था कि ये अगर जीत कर आते हैं तो 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार 2 लाख रोजगार जो है वो क्रिएट करेगी। इनका आंकड़ा 2 लाख का था, हमने 2 करोड़ की बात की है और हमने 4 लाख की खुद बोल रहे हैं। तो इनका जो वचन पत्र था उससे दुगना रोजगार तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इनका वचन पत्र 2 लाख का था। तो शहरियार खान साहब थोड़ा सा अपनी भी बात जो है जानकारी को पुख्ता कर लिया कीजिए कि आप क्या बोल के आ रहे हैं और हम लोग क्या डिलीवर कर रहे हैं। हमने ईपीएफओ का भी अकाउंट के भी डिटेल्स बताए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। फिर आप डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया से आधार कार्ड से बैंक लिंक हो रहे हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो रहा है वो भी जो है डिजिटल इंडिया से हो रहा है। जो आज लाडली बहनाओं को जो पैसा दिया गया वो भी डिजिटल इंडिया से हुआ। और जो उनको जो गैस सिलेंडर भरने के लिए जो सब्सिडीज दी गई वो भी जो है डिजिटल इंडिया के रूप में दिया गया है। आज जो आधार कार्ड से आयकर और जो वोटर आईडी को कनेक्ट किया जा रहा है ये भी डिजिटल इंडिया से किया जा रहा है, जो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। यूपीआई के बारे में जो एक माखौल उड़ाने की आप जो कोशिश कर रहे थे कि जो आपको हमेशा गोरे अच्छे लगते हैं क्योंकि आपका विदेशीकरण और जो आपका एक संस्कृति है कांग्रेस की विदेशियों के पीछे जो एक दुम मिलाने की। ठीक है, लेकिन इस वक्त अभी स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि जो 10 अगस्त और 25 अगस्त मध्य प्रदेश के लिए एक खास और ऐतिहासिक रहने वाला है। शहरियार खान जी, अमेरिका में जो है मॉल्स में लाइन लग रही थी पेमेंट्स के लिए। ठीक है शहरियार खान जी, देखिए रोजगार की आप बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। जब फिर से नई फैक्ट्री का निर्माण जब भी होता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा वहां पर कई कंपनियां आएंगी, उससे भी रोजगार बढ़ेंगे। जी शहरियार खान जी। सचिन जी, अब सुन लीजिए ध्यान पूर्वक, अगर आप पढ़ लिख के बैठे होते तो शायद इतने बचकाना जवाब नहीं देते। मैंने जो बात करी थी, मोदी जी ने 2014 में बोला था मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 11 वर्ष में कितने हुए? 22 करोड़ रोजगार। उसके एवज में दिए कितने? 4 लाख। हमने जो बात बोली थी कि हम 5 साल में 2 लाख रोजगार जनरेट करके देंगे, क्योंकि हमको झूठ नहीं बोलना आता है मोदी जी की तरह। वो गंजों के शहर में कंधा बेचना जानते हैं, जो कांग्रेस अभी 70 साल 60 साल में नहीं बेच पाई है। और अगर हम झूठ बेचे होते तो जो विकास की फीते मोदी जी काट रहे हैं ना, जो आपने कश्मीर में आपने रेल पुल का बात करी और वो सारी चीजें वो मनमोहन सरकार की देन थी। और जो आप बातें कर रहे हैं, आपको ये दोनों योजनाओं में ये नहीं मालूम कि धार में जो मित्र पार्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जा रही है वहां पर कितने रोजगार जनरेट होंगे। सिर्फ अपने मित्रों को वो जमीन अलॉटमेंट करने के बाद फिर वैसे ही होगा जो इन्वेस्टर मीटों में अभी तक विदेश से लाए हुए इन्वेस्टरों को यहाँ पर मध्य प्रदेश में सैर सपाटा कराया सरकारी पैसे पे, मध्य प्रदेश की जनता के पैसे पे। उसका रिजल्ट आया ढाके 3 पार्ट। और कमलनाथ सरकार ने जो अपना जो इन्वेस्टर समिट इंदौर में करी थी उसमें उन्होंने कंडीशन डाली थी कि मध्य प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार देना कंपलसरी है। और उसमें से जो हमारा मत प्रतिशत है उस टाइम में 1.25 साल का वो 77% है और आपके इन्वेस्टर मीटों का 39% है। ये सरकारी आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के, आप पोर्टल पे देख ले, पढ़ लिख के बैठे।
आप लोग झूठ परोस सकते हैं, हम देश की जनता के साथ आजादी की लड़ाई शहरयार खान जी, लेकिन आपके नेता कहते थे मेड इन जबलपुर, मोबाइल बनेगा तो मेड इन, कभी इंदौर की बात करते थे। तो जहां जहां आपकी सरकार है और तकरीबन जितने 1.5 साल यहाँ सरकार रही, इसको लेकर कितना काम हुआ? या फिर जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है वहां पर कितने मेड इन, हालांकि शायद उनको भी नहीं ध्यान होगा, क्योंकि जब भी अगर कोई सामान बाहर जाता है तो मेड इन जबलपुर नहीं लिखा रहता, उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा रहता है। लेकिन ठीक है, जैसे अभी बातचीत की आप बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन शहरयार खान जी, ये मेकिंग इंडिया का मॉडल ठीक है सुनिए ना शहरयार खान जी, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, ठीक है, आप ये तमाम जो आलोचना कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर क्या कितना आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, अगर सब इन्हीं को लेकर अगर सरकार प्रयास कर रही है, इसलिए मैंने कहा जो 10 अगस्त की तारीख, 25 अगस्त की तारीख एक अहम तारीख है। भविष्य में अगर इसका ज्यादा फायदा नहीं हो तो मुझे लगता तब आलोचना करना जरूरी है ना। लेकिन अगर अभी इसकी शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है और एक खाका तैयार किया जा रहा है, तो फिर बाहें फैलाकर स्वागत क्यों नहीं हो सकता विपक्षी पार्टियों की तरफ से? अरे भागीरथ जी, अभी तक जो इनका चाल चेहरा रहा है, जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस पर बात ना की जाए। आगे पाट पीछे सपाट, मध्य प्रदेश की जमीन को दे दो व्यापारियों को, धंधेबाजों को, और वो वहां पर कुछ रोजगार नहीं लगाए, और मध्य प्रदेश की किसानों की जमीन छीन के उस पर काबिज होके बैठ जाए। आप बताइए, ऐसी कितनी इंडस्ट्री के एमयू साइन हुए थे जिनको जमीन अलॉट कर दी, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ उद्योग नहीं लगा, न मध्य प्रदेश को उसका कोई फायदा हुआ है, न वो जमीन वापिस कर रहा है। ये किसकी सरकार की ड्यूटी होती है, नहीं होती? ये क्यों नहीं इस पे बात हो? हम मध्य प्रदेश की जनता के पितृ, हमारी जवाबदेही है, हम मध्य प्रदेश की जनता के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देश के मुखिया की भी पूरी जिम्मेदारी, और जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं। एनजीटी से मैंने 20,000 रुपए की कॉस्ट लगवाई है उसमें। ठीक है, थोड़ा समय मेरे पास कम है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, देखिए जिस तरह से यहां पर बात कर रहे थे, जो प्रदेश के मुखिया है वो अपनी जिम्मेदारी यहां पर जिस तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, फिर ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, अभी विदेश भी गए, वहां से कई एमओयू साइन होकर आए। वो जो इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि प्रदेश में विकास की गति आगे बढ़े, प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री पूरी अपनी जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निभा रहे हैं। और मैंने वही कहा, 10 अगस्त और 25 अगस्त ये मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसमें 25 अगस्त को तो प्रधानमंत्री खुद रहेंगे और अभी रक्षा मंत्री भी हैं और रेल मंत्री भी हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी चीज ऐसी बेहतर विकास की गति के लिए अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में शुरू की जाती है, और मेक इन इंडिया स्वदेशी मूवमेंट हमने देखा है, यह आजादी के समय भी एक बहुत एक अहम हथियार रहा है अंग्रेजों को जिस तरह से भगाने के लिए। अगर उसी को लेकर फिर से एक मूवमेंट की तरह शुरू किया जा रहा है तो इसमें समस्या विपक्ष को तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 2 तारीख जो मैंने आपको बताई है, ये कितना अहम मध्य प्रदेश के विकास में ये साबित होने वाले हैं। देखिए, 10 अगस्त और 25 अगस्त तो अभी जो हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित उद्योगों की का शुभारंभ का दिन है। अगर वो अपने निर्धारित समय में उसको पूर्ण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो है ना भोपाल में भेल उद्योग के बाद कि ये सबसे बड़े उद्योग साबित होंगे। लेकिन निर्भर करता है कि इसमें प्रदेश सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किस स्तर पर, किस गति से, कितनी ईमानदारी से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती हैं। अभी क्योंकि शुभारंभ होने की तारीख में घोषित हुई है तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए और आशा करना चाहिए कि ये अपना मूर्त रूप लेकर धरातल पर आएंगे और प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ेंगे। ठीक, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। सचिन वर्मा जी, कितने उम्मीदों पर ये 2 तारीख जो खरी उतरने वाली है? हाँ, देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो की एक ताकत हुआ करती थी, बर्बाद हो गई थी। और हुकमचंद मेल में भी का भी जो प्रकरण था उसका निराकरण जो है माननीय मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री स्थिति में जो ये जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालवा क्षेत्र में जो लगाई जा रही है, इसके कई मायने हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी जो जड़ों की तरफ लौट रहे हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ थी मालवा क्षेत्र में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसको हम कहीं ना कहीं ताकत देने का काम कर रहे हैं। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीद की जा रही है इन 2 तारीखों से जो मध्य प्रदेश के विकास की गति आगे बढ़ेगी, उम्मीद करेंगे वो जरूर जो एक विकास की उम्मीद है वो जरूर साक्षात रूप से भविष्य में जरूर दिखाई देगी। शहरयार जी, माफी चाहूंगा, समय हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, शहरयार खान जी, सचिन वर्मा जी और डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 10 अगस्त को
रेलवे कोच फैक्ट्री का शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं अगर 25 अगस्त की बात कर ले तो धार जिले में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। उम्मीद की जाएगी कि जो मध्य प्रदेश के विकास की गति मध्य प्रदेश के मुखिया के हाथों से लगातार आगे बढ़ती जा रही है और ये दोनों तारीखें और इस गति को आगे बढ़ाएंगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।